आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने एक भूटान को छोड़कर सब पर बैन लगा दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत वियतनाम की सेना को घेरने के लिए चीन ने भेज दिया मिलिशिया सेना। जानेंगे क्या है ये और कहां पर ये सब कुछ हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर अपने ही घर में बनी हुई चीज को कोई नहीं खरीदेगा और बाहरी चीज को खरीदेगा तो अपने व्यापारी तो बर्बाद हो जाएंगे। घर का पैसा घर में नहीं रहेगा बल्कि बाहर चला जाएगा। अभी तक ऐसा ही होता आया है। भारत में कई देश अपनी चीजों को डंप करते हैं और ये सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रिक चीजें ही नहीं होती हैं बल्कि फलों के साथ भी ऐसा ही होता है। भारत कश्मीर में उच्च क्वालिटी के सेब का उत्पादन करता है, लेकिन भारत में पैदा हुए इन सेब को उस तरीके का मूल्य नहीं मिल पाता है। जबकि वहीं भारत में तुर्की, इटली, ईरान और चिली से आए सेब को बहुत बड़ी संख्या में खरीदा जाता है। भारतीय कश्मीरी सेब इस मामले में पीछे रह जाते हैं और भारत का पैसा चला जाता है इन देशों में। ऐसे में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए भारत ने कहा है और भारत की जो संस्था है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड, इन्होंने एक निर्णय लिया है जिसके तहत ये कहा गया है कि भारतीय मानक मूल्य रखा गया है 50 रुपए प्रति केजी। इस हिसाब से कम पर एप्पल को भारत में डॉक नहीं करने दिया जाएगा। यानी ये देश जब जहाजों में भरकर अपना माल भेजेंगे तो भारत हर केजी के 50 रुपए के हिसाब से दाम लगाएगा। अब इसमें जब सारे मूल्य जोड़े जाएंगे तो ये करीब 120-130 रुपए प्रति केजी हो जाएगा ढुलाई से लेकर मार्केट तक आने में। यानी तुर्की, ईरान इनके माल ज्यादा दाम के हो जाएंगे और कश्मीरी सेब कम दाम में होंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भारतीय जनता फिर कश्मीरी सेब को खरीदना ज्यादा पसंद करेगी और कश्मीर में होने वाला उत्पादन मार नहीं खाएगा। लेकिन आपको बता दें भारत ने ये किसी एक देश पर तो नहीं सभी देश पर लगाया है, सिर्फ एक भूटान को छोड़कर। भूटान को क्यों छोड़ दिया तो आपको बता दें भूटान भारत का एक रणनीतिक पार्टनर है और भूटान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहता है भारत। भूटान वैसे भी इस वक्त आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा तबाही का सामना कर रहा है और भारत नहीं चाहता है कि उसकी आर्थिक परेशानियों में और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ें। रणनीतिक रूप से अगर भूटान के ऊपर परेशानियां बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर भूटान धीरे धीरे झुकने लगेगा चाइना के तरफ। और हाल के दिनों में भूटान ने जिस तरीके के बयान दिए हैं उसके बाद से लगने लगा है कि चाइना कुछ न कुछ हद तक भूटान पर हावी हो रहा है। ऐसे में भारत और कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहा है और भूटान को और परेशान नहीं करना चाह रहा है इस आर्थिक संकट के समय में। पर हाँ, भारतीय व्यापारियों के लिए अब ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत के द्वारा लगाया गया ये बैन जिसके बाद भारत के कश्मीरी व्यापारियों को बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर भेज दिया है चीन ने अपनी मिलिशिया सेना को। अब ये मिलिशिया सेना है क्या तो आपको बता दें दक्षिण चीन सागर का जो इलाका है इस दक्षिण चीन सागर में चाइना इसे बताता है कि ये हमारा तालाब है, ये अंतर्राष्ट्रीय समंदर नहीं है और इसमें हमारा हक है, ये हमारा पानी है, यहाँ घुसने की कोशिश मत करना। जबकि भारत समेत कई देश इस वक्त M2023 ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई और भारत शामिल है। इन चारों देशों की सेना यहाँ पर उतरी हुई है। M2023 का युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास की खबर चाइना को भी मिली है। हमने आपको बताया था कि यहाँ से चीनी रक्षा मंत्री निकले और चीनी रक्षा मंत्री के जाने के बाद भारत ने अपनी नौसेना को भेज दिया, अपने युद्धपोतों को भेज दिया इस युद्धाभ्यास के लिए। एक तो भारत ने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया, पहली बार इस तरह के कदम उठाए गए जिसमें चाइना को चाइना के तरीके से ही जवाब दिया जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ
इस युद्धाभ्यास में चाइना के जितने दुश्मन हैं, ये जो इंडोनेशिया देख रहे हैं, वियतनाम देख रहे हैं, ब्रुनई देख रहे हैं, थाईलैंड देख रहे हैं, ये वो देश हैं जो चीन से जले भुने हुए हैं। चीन इन सब की जमीनों पर, इन सब के समंदर पर अपना कब्जा बताता है और ऐसे के लिए चीन ने ना एक खास सेना तैयार करके रखी हुई है, जिस सेना को चाइना में कहा जाता है मिलिशिया आर्मी। मिलिशिया आर्मी को लेकर चाइना कभी नहीं कहता है कि हाँ हमारे पास कोई मिलिशिया आर्मी है। इस आर्मी का क्या काम है, ये आधिकारिक तौर पर तो नौसेना के हिस्सा नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में जब दूसरे देशों के शिप को, जहाज को या फिर माल वाले जहाज को तंग करना होता है, तब इस मिलिशिया आर्मी का इस्तेमाल करता है चाइना। चाइना क्या करता है, चाइना अपनी मिलिशिया आर्मी को इंफॉर्मेशन देता है, इस जहाज को परेशान करो, इस जहाज को डुबो या इस जहाज को घेरो, इसे इतना परेशान करो कि वो इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाए। और ये मिलिशिया बोट वहां पहुंच जाते हैं। मिलिशिया बोट पहुंचने के बाद उस जहाज को परेशान करने लगते हैं, युद्धपोत को परेशान करने लगते हैं, जिससे या तो वो युद्धपोत इन पर एक्शन लेता है या फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इस तरीके से एक डर का वातावरण अपनी मिलिशिया आर्मी के जरिए चाइना पैदा करता है। इस मिलिशिया को लेकर कई बार रिपोर्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने कहा कि एक मिलिशिया आर्मी है जो परेशान करती है। कई देशों ने चाइना को फोन मिलाया जब, तो चाइना ने कहा नहीं जी, हमारा तो कोई मिलिशिया आर्मी नहीं है, हम ऐसी किसी मिलिशिया आर्मी को नहीं रखते हैं। वो होंगे डाकू होंगे, समुद्री डाकू होंगे जो परेशान कर रहे होंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बातें कहकर अक्सर चाइना इन मिलिशिया आर्मी के होने की बात को टाल देता है। पर पहली बार ये देखा गया है कि दक्षिण चीन सागर में M2023 युद्धाभ्यास हो रहा है और इस युद्धाभ्यास के पीछे भी मिलिशिया आर्मी को लगा दिया है चाइना ने। 5 ऐसे बोट जिसमें मिलिशिया आर्मी की तैनाती है, ये जहां युद्धाभ्यास हो रहा है उसके आसपास पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि कई बार युद्धपोत और इन मिलिशिया बोट का आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मिलिशिया बोट ने कोई ऐसी आक्रामक कार्रवाई नहीं की है, तो युद्धपोतों ने भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। पर अभी ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। इन सब के बीच में अगर दोनों तरफ से कोई हरकत होती है तो ये हरकत बड़ा रूप ले सकती है। हालांकि इन मिलिशिया बोट पर अगर हमला भी हो जाता है तो चीन इन्हें स्वीकार करेगा नहीं। वियतनाम हो या फिर भारत हो, दोनों ने ही इसको लेकर अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। चाइना से जब इस मिलिशिया आर्मी के बारे में पूछा गया तो जैसी उनकी आदत है उन्होंने कहा जी नहीं, हमने किसी मिलिशिया आर्मी को नहीं भेजा है। भारत और वियतनाम की तरफ से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।